गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हूँ 26 अगस्त 2023। तो आज किसी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आम देखा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल्स आम देखा जोटा कि आपको प्रिपरेशन बहुत हेल्पफुल रही। तो आज फर्स्ट आर्टिकल जब आम देखा गोटे वेलफेयर स्कीम उपर रही। तो इंपोर्टेंट आर्टिकल आज जब आम देखा आम गोटे अच्छे वेलफेयर स्कीम उपर देन यूरोपियन आमर पॉलिटिक्स उपर गोटे क्वेश्चन अच्छी यूरोपियन पॉलिटिक्स उपर क्वेश्चन अच्छी देन आउ गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स होची एआई उपरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपरे मध्य गोटे बहुत बढ़िया आर्टिकल अच्छी एंड आम देखा प्रेजेंटली रुपीर सिचुएशन उपर अच्छी। तो दीटा खास कर इकोनॉमिक्स रु देखा जहाँकि तुम पेपर 3 रु आसूँ दिस वन ये मध्य तुम पेपर 3। तो खास कर आज आम देखा पेपर 3 रो टॉपिक अधिक अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस टेक पेपर 3 रु आसो आपंकर वेलफेयर स्कीम जोटा कि आप गवर्नान्स भी पुट करेंगे पेपर 2 रे पुट करेंगे एंड ऑल्सो बेसिकली जेहेतु यहाँ आम एक्सपेंडिचर उपर अच्छी तेणुक ये पेपर 3 रे जीवो। तो आज 3टा जाक जी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को मुझे देखी दे 3टा जाक आर्टिकल मैक्सिमम पेपर 3 को कनसेंट्रेट करुच्ची। तो फास्ट आर्टिकल में देखीदे ना फास्ट आर्टिकल जी आम समरी को देखा तो जहाँद्वारा कि तुम मान टाइम सेविंग हो पार। तो समरी कौन कौन आम देखा द फास्ट आम देखा पेपर 3 रो वेलफेयर स्कीम उपर अच्छी टॉपिक हूँ वेलफेयर स्कीम दैट मीन्स गवर्नान्स एंड पेपर 3 रे कंप्लीटली आसूची समस्ते जानीपर। द स्टेट्स शुड लुक फॉर द न्यू रेवेन्यूज दैट इज द स्ट्रीम्स। तो ये टॉपिक हूँ कि जो आमर ऑथर कहवा कथा कि द वेलफेयर स्कीम जो अच्छी आम स्टेट मैंने रन करूँ स्टेट शुड लुक फॉर द न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स ना कौन एमती होगला एक्जाक्टली जी आम देखा तो इंडिया रे आजिकली देखिए फ्रीबीज कल्चर बहुत चलती जमीती इलेक्शन आगु को इलेक्शन इज अप्रोचिंग जनरल इलेक्शन अच्छी फॉर द लोकसभा 2024 रे हवा को जाऊँगी जनरल इलेक्शन। तो ता पूर्व जो फ्रीबीज कल्चरटा बहुत ही ज़्यादा चलो फ्रीबीज अर्थात फ्री रे दवा सबकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री पानी फ्री गैस फ्री तो सब फ्री यूरिया फ्री सीड एवरीथिंग फ्री को कहुए फ्रीबीज कल्चर फ्री रे देदेबा है ना सब किसी फ्री रे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज मैंने अनाउंस करती तो ता द्वारा कौन हो स्टेट गवर्नमेंट जिते फ्रीबीज दौरान ओब्वियसली एवरीथिंग हैज इट्स ओन कॉस्ट एंड वैल्यू। तो कौन सी जिनस दुनिया रे फ्री मिले ना बट जदियो गवर्नमेंट ताकू तार जदि आम देखा जो वोटर्स मानू अट्राक्ट करने पॉलिटिकल पार्टीज माने गवर्नमेंट तो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज दे आर थ्रोइंग द फ्रीबीज सो दैट दे विल हैव द भोट अधिक पाइबे। तेणुक आम देखा 11टा तो 11 बिग स्टेट्स हिट्स इन द लास्ट 10 years हाईएस्ट एमानकर सोशल स्पेंडिंग होती। तो इंडिया रे जी आम देखा जो बड़ बड़ स्टेट अच्छी से मैंने बहुत ही ज़्यादा वेलफेयर मेजर रे खर्च करुँच खर्च करने कौन सी खराब कथा नुह बिकज इंडिया इज ए वेलफेयरिस्टिक स्टेट तेणुक कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मोर अच्छी वेलफेयरिस्टिक स्टेट तेणु खर्च करने किसी खराब नुह। बट रिसेंटली जब आम क्रिजल कथा देखा जे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कहवा कथा जो आमर सोशल स्पेंडिंग 11टा बड़ बड़ स्टेट रे एते बढ़ी जाइए कि 10 वर्षर सब हाईएस्ट एक्सपेंडिचर पहुंची दैट इज 4 लाख करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर। नाउ जदि आम ये क्रेडिट रेसिंग जो रेटिंग फार्म कहवा कथा एजेंसी कहवा कथा कि यही प्रकार भाव में जदि आमर खर्च चलो जमती कि आम फ्रीबीज रे कौन कौन आसूची वेलफेयर स्कीम रे कौन कौन आसूची आम से देखीदेवा। तो देख फ्रीबीज अलग वेलफेयर स्कीम अलग फ्रीबीज अर्थात मागणार वेलफेयर स्कीम जमती कि आईसीडीएस स्कीम कथा नहीं तीसरा जहाँ भी हो तो टोटाल जदि मु फ्रीबीज आउ वेलफेयर स्कीम को आम पुट करवा तो से मैंने कौ फॉर्म रे आसीपे दैट कुड बी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पारे है ना दैट कुड बी कैश इनसेंटिव हो पारे जमी मास को 1000 टंका दिया मास को 500 टंका दिया कालिया योजना कि अमुक जमुक एमती भी दिया कि 2 मास थे 2000 टंका सेंट्रल गवर्नमेंट यार तार 6000 टंका तो एमती डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सनल लोन होगा हाउस होल्ड गुड्स होगा किए कौटी शाढ़ी दिखाई कौटी अमुक टमुक तुम मैंने जानी एजुकेशन दिखाई मागणा दिखाई हेल्थ केयर दिखाई। तो ये सब कौन करा ना दैट मीन्स ये सब आम देखा तो ये बहुत ज़्यादा खर्च करुँच गवर्नमेंट जोटा कि तुम देखिपर स्टेट गवर्नमेंट्स लैक्स ऑफ क्रोर्स इज बीइंग स्पेंड ऑन द सोशल सेक्टर स्कीम जहाँ को आम कहवा तो आम जहाँ वेलफेयरिस्टिक स्कीम रे खर्च करुँच ऑन द टॉप ऑफ दैट फ्रीबीज रोचे। तो सेवराल गवर्नमेंट कौन कर खर्च करुँच।
तो ये भली आम देखा आपको गवर्नमेंट सेपरेटली प्रत्येक स्टेट आपको सेपरेटली कर तो बहुत सारा गवर्नमेंट एवं कौन कर जो सोशल स्पेंडिंग आपको बढ़ाई देती फॉर एग्जांपल तमिलनाडु गवर्नमेंट एवं गोटे कर कौन आम देखा वेयर सोशल स्कीम्स आर आम देखा सेट टू बी द हॉलमार्क ऑफ द द्राविडियन पॉलिटिक्स आम देखा चाहे से तुम जिते के आम कह जयललिता थे से दैट मीन्स आम कि जो मिल गोटे मिल से इनिशिएटिव करते आमा मिल ना कौन एमती सेमती तुम दैट इज मागालीर उरीमाई थोगियाई या द्वारा कौन कौच ये गोटे स्कीम हूँ तमिलनाडु जो थे मासक 1000 टंका पर मंथ फॉर वुमेन को दि जाऊँगी ये दैट मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट आम कह जोटा कि कैश ट्रांसफर करा है ना तो ये सब दिया दैट मीन्स आम कैश इनसेंटिव्स कहवा तो प्रत्येक मासर 1000 टंका गोटे वुमेन की दिया फैमिली सो दैट गवर्नमेंट्स कौन करुच्ची दैट मीन्स लगभग 1 crore वुमेन बेनिफिट पाइबे ता द्वारा कौन करुच्ची ना स्टेट उपर गोटे फिस्काल बर्डन क्रिएट हम ता द्वारा कौन फिस्काल बर्डन क्रिएट हम किंतु ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट कह कथा तमिलनाडु गवर्नमेंट के खर्च हो बट आमर ऑब्जेक्टिव हूँ कौन स्टेट शुड एनश्योर दैट नो चाइल्ड अटेंड द स्कूल हंग्री कौन सी स्टाइल जो चाइल्ड अच्छे ना समस्ते स्कूल को जीव कि हंग्री जीवे ना समस्ते भोकिला पेटरे कहीं रे ना वाइल आम कह स्किल ये जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने लाक्स ऑफ मनी भी तो खर्च होना तेणुक साधारणतः जो स्कीम होता है एपाई कारण जो पिरामिड रे बॉटम सेक्शन रे जो लोक अच्छा जो गरीब लोक अच्छा केमी अपर लेवल को नहीं मेन स्ट्रीम रे मिसेबा पोवर्टी माल न्यूट्रिशन को दूर करने लाक्स ऑफ आम कह कौन खर्च होची जमती आम कह तमिलनाडु फॉर इंस्टांस जब आम कह ए तमिलनाडु हाईएस्ट आम कह आउटस्टैंडिंग आम ऑल द डेप्थ ना या द्वारा खर्च जो होची आम देखा तो ये जो सोशल स्कीम पर खर्च जो होती द्वारा गवर्नमेंट ऋण बढ़ी बढ़ी जाऊँगी सब हाएस्ट ऋण क्या पाखे अच्छी तमिलनाडु फॉलोड बाय यूपी तो दैट मीन्स आम कह तमिलनाडु यूपी बेंगल महाराष्ट्र तो एमानकर जदि आम देखा ये तुम देखिपर महाराष्ट्र यूपी वेस्ट बेंगल तमिलनाडु तो एमानकर जदि आम देखा जो आ द्वारा जो बर्डन बढ़ुची जो डेप्थ बर्डन ऋण गवर्नमेंट बढ़ी 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 धीरे धीरे चलुची जदि आम एस्टिमेट करवा तो प्रीवियस ईयर टू ए वर्ष देख जमी 7,53,860 crores डेप्थ अच्छी जोटा कि आगुरी 6,56,626 crores डेप्थ थिला तो धीरे धीरे आम कह गवर्नमेंट डेप्थ बढ़ुची तेणु सम स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग इवेन ये जो डेप्थ ट्रैप रे फसिया जाऊँगी ये मैंने ऋण सुझापी भी ऋण नौ किसी स्टेट गवर्नमेंट अच्छा तेणु ये गोटे अलार्म सिचुएशन है ना कारण आम कह तो ये सैलरीज भी देवार अच्छी पेंशन भी देवार अच्छी ठीक अच्छे आमको दवाक पड़ा तो ये जदि आम देखा गवर्नमेंट रो जो रेवेन्यू स्पेंड होना तो आम दैट मीन्स आम देखा तो ये बहुत बड़े आर्टिकल से कहते कि जो आमर गवर्नमेंट जो खर्च कर रेवेन्यू स्पेंडिंग के देख 45 to 47 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होची जदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एते रहिबो तो कैपिटल स्पेंडिंग पैसा ही गवर्नमेंट पाखे रहिबो नाही सो दैट कौन रहिबो तेणु करके आम कह जी प्राइवेट मतलब जो आम कंजप्शन बहुत बढ़ी जाऊँगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एते बढ़ी जाऊँगी द्वारा कौन हम जो आम कैपिटल इनफ्लो देश को कमिज जो एफडीआई कथा नहीं जाओ प्राइवेट सेक्टर नहीं जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर फेलिंग तो आमर कैपिटल एक्सपेंडिचर कमी जाऊँगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी कारण आम जिते भी सोशल सेक्टर रे स्पेंड करुचे दैट इज आम कह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी कथा नहीं जाओ ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आसूची ताद्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जेहेतु कमी होची प्राइवेट प्लेयर मैंने आसुना तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम ना डेप्थ ट्रैप रे कौन कर स्टेट फसीज टैक्स कलेक्शन हो पार ना कारण जदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट न हो कलेक्शन भी तो हो पार ना जो टैक्सेस न्यू टैक्सेस तेणुक गवर्नमेंट को कौटी ना कौटी जो स्टेट गवर्नमेंट अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव टू लुक देयर करेंट पॉलिसी आउे आमको कौन पड़े अदरवाइज गोटे नुआ इनकम सोर्स गोटे कौटी ना कौटी ओपन करा पड़ो टू मेंटेन अदरवाइज कौन हो स्टेट मैंने डेप्थ ट्रैप फसबे व्हिच इज नॉट गुड फॉर द आम कह हेल्दी बा इकोनॉमिक साइन हो कौन हो इकोनॉमिक आमर आहरी खत्म हो स्टेट मानकर नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पुणी आम देखा अच्छी कौन इकोनॉमिक्स गोटे अच्छी तुम पेपर 3 रु नेक्स्ट आम देखा पेपर 3 रु कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट तो दैट मीन्स कंट्रोल इंटरेस्ट रेट टू चेक द वोलाटिलिटी
एथिरे कौन होची देख तो एथिरे कौन कहते कि ये टॉपिक कौन आर एसेंस कौन बर्तमान तुम देखो जस्ट वन फ्राइडे रे कौन है फ्राइडे रे हमर जो रुपी थिला सब लोएस्ट लेवल रे जाके पहुंची दैट मीन्स 83 तो आजिकल कौन फ्राइडे रे जो रुपी थिला सब लोएस्ट लेवल रे आसी पहुंची 83 दैट मीन्स रुपी रो डेप्रिसिएशन हमें कहबा ये टॉपिक रो हमें कहबा तो ये टॉपिक आर्टिकल रे कौन कहा जाउची ना कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट टू चेक द वोलाटिलिटी अर्थात रुपी रो वोलाटिलिटी बढ़ी जाइए बर्तमान 83 हो जाइए पर डॉलर तो पर $1 रुपी हो जाइए 83 ताले रुपी रो डेप्रिसिएशन होची बा वोलाटिलिटी बढ़ुची रुपी रो कांस्टेंट नहीं रुपी रो एप्रिसिएशन होउथिला बट सडनली रुपी डेप्रिसिएट करिया पे लागि गला है ना तो हमें फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखबा लास्ट किछि मंथ्स रे रुपी डेप्रिसिएट करिया पे लागि गला ना रुपी तुम कह एमती कौन है कि $1 को तो 80 टंका था 83 टंका होगला एपाई जैक्सन होले जे कि फेडरल बैंक रो चेयरपर्सन है ना तो हेड ऑफ आम कह फेडरल रिजर्व चेयरमैन जे कि जैक्सन होले सी कहले कि फेडरल बैंक मतलब हिंट्स गोटे देले कि फेडरल बैंक ऑफ यूएसए इज गोइंग टू राइज द इंटरेस्ट रेट जेमिति ए भले हिंट्स देइचंती जेते इन्वेस्टर थिले से माने कोन करे यूएसए को चलिले दैट मीन्स कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया तो इन्वेस्टर मान को गोटे बढ़िया मार्केट बे मिल गला दे विल हैव हायर रिटर्न इन यूएस मार्केट अकॉर्डिंग और आज कंपेयर टू द इंडियन मार्केट जेहेतु इंटरेस्ट रेट सेठी फेड बढ़ई देबो सो दैट जो हमर कोन तांकर रिटर्न टा बढ़ी जिवो सेतपे कैपिटल आउटफ्लो होई जिवो प्लस आमर जदि देखा ग्लोबल राइजिंग आम इनफ्लेशन क्रूड ऑयल कथा नहीं जाओ ये सबू फैक्टर को जदि आम मिसई देबा रुपी रे डेप्रिसिएशन होची तो जदि रुपी रे डेप्रिसिएशन होची तो दिस इज नॉट द सोल कॉज के द फेड इज गोइंग टू राइज द इंटरेस्ट रेट ता व्यतीत क्रूड ऑयल कथा नहीं जाबा आम कहबा इनफ्लेशन कथा नहीं जाबा एंड ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट सिचुएशन के आमर बहुत सारा ड्यूटी छाड़ कला परे मध्य देयर इज नो एक्सपोनेंशियल दैट इज द बट आम कहबा एक्सपोर्ट ग्रोथ मध्य है नहीं तेणु करके आरबीआई को कौन करिया पड़िबो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइबा को पड़िबो सो दैट रुपी को जदि आम मेंटेन करिबा बा रुपी को आम फर्दर फॉलिंग रु प्रिभेंट करि परिबा और वोलाटिलिटी को जदि चेक करिबा यू हैव टू इंटरेस्ट द आम कहबा कंपैरेटिवली जेतिकी से इंक्रीज करूची आम एतिकी इंक्रीज करबा सो दैट गोटे बैलेंस हे परिबो तो इंटरेस्ट रेट मध्य आमको भी बढ़ावा को अच्छी अदरवाइज कौन वोलाटिलिटी बढ़ी बढ़ी रुपी डेप्रिसिएशन हम तो गवर्नमेंट किंतु आपर जब आम देखा गवर्नमेंट इज नॉट मच मोर ओरिड गवर्नमेंट एत ओरिड भी नहीं कि रुपी मूवमेंट को नहीं कि एक्सचेंज वोलाटिलिटी को नहीं कि ए मतलब ये गोटे आम कह नॉर्मल एमती होता है दिस इज नॉट द फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन द इंडियन इकोनॉमी इफ ये एंड दिस इज द प्रोसेस कारण तुम हूँ गोटे फ्लोटिंग करेन्सी आम रेगुलेटेड फ्लोटिंग करेन्सी से हम जदिव यहाँ ऑल टाइम लोएस्ट को आसिक पहुँची जाइए तुम देखिपर तो ऑल टाइम आम कह द रुपी हिट्स एंड ऑल टाइम दैट इज इंट्राडे लोएस्ट लेवल को आसी 83.16 जोटा कि सब हाईएस्ट लोएस्ट पहुंची केबे 83.29 रे पहुंची तो ये सेटा इंट्राडे सब लोएस्ट एंड दिस इज नॉट द लोएस्ट एज वेल सेकंड लोएस्ट देखो वेदर कौन रुपी केवल डेप्रिशिएट करूची बाकी कहार करेन्सी करू नहीं मेजर एशियन कंट्रीज लाइक चाइना कथा नहीं जापान कथा नहीं कोरियंस सिंगापुर देयर करेन्सी आल्सो डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर कारण डॉलर्स मतलब डॉलर्स इंटरेस्ट रेट बाद जो फेड तो फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट बढ़ी थी एमती हुए तो दिस इज नॉट हैपनिंग टू ओनली इंडिया ये इंडिया को हो नहीं ये बाकी कंट्री मध्य सफर होती तेणुक आरबीआई तार कौन करुच्ची आरबीआई केमती कंट्रोल करवा लेट टू द आरबीआई को दे दिया जाऊ आरबीआई तार केमती कर निजे तार देखो बिकज आपको आम आरबीआई को देची तो डिमांड फॉर द डॉलर जब आम कह जमी फेड गोटे सिग्नाल देची कि हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाई देव तेणु डॉलर जो डिमांड बढ़ीगला तो ओब्वियसली आम रुपीटा डेप्रिशिएट हो किंतु गोटे भल कथा हूँ रुपी जिते डेप्रिशिएट करे आम करेन्ट आम इकोनॉमिक्स क्लास तुमको पढ़ी कि एक्सपोर्टा बूस्ट कर एक्सपोर्टा बूस्ट कर किंतु डेस्पाइट जदि आम कहबा द डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी द कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड इन इंडिया तुमको कौन पे से रुपी डेप्रिशिएट हेले बढ़िबा कथा काहे बढ़ुनी कारण ग्लोबल मार्केट रे डिमांड नहीं सो देयर इज द बट सबड्यूड्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट as because of the subdues in the global market despite the rupee depreciation the export has not taken that much speed रे जाऊ नहीं
तेणु करके ये आम कहवा तो आर भी अपॉइंटेड कर गोटे कमिटी को मंथ आम कहवा रुपी को पोटेंशियल बिकम द इंटरन अच्छा आउ गोटे भी रिजन हो पारे कि कहीं ना रुपी को आम इंटरनेशनल करेन्सी गोटे करने जाऊे तो ताकू देखा पड़ो जदि आम इंटरनेशनल करेन्सी रुपी को करने चाहूचे सो दैट वोलाटिलिटी आउरी बढ़ सो दैट बट रुपी इंटरनेशनलाइज हो गला वोलाटिलिटी बढ़ अर्थ नु कि कम सो तेणुक ये आमर कौन इम्पोर्टाट इकोनॉमिक्स रो टॉपिक थिला तार समरी मु तुमको कहितले नेक्स्ट आम जदि आसीबा राइट टू एक्सप्लेनेशन इंडियंस नीड फॉर द एआई फेयर एआई ये बहुत ही बढ़िया इथिकल गोटे टॉपिक अच्छी जदि आम कनेक्ट करवा ये तुम टेक्नोलोजी रे भी कनेक्ट करि परिबो आकु तुम इथिक्स रे मध्य कनेक्ट करि परिबो सो बोथ तुम पेपर 3 एंड पेपर 4 रे तुमको लिखि परिबो गवर्नेंस पार्ट रे भी तुमको लिखि परिबो तो ये गोटे एमिति टॉपिक आज अछि तो बेसिकली इट वुड बी पेपर 3 रहिबो बट यू कैन ऐड टू पेपर 4 एज ए इथिक्स एंड पेपर 2 एज अ गवर्नेंस पार्ट मध्य यूज करि हबो जोठी चाहबो तुम एग्जांपल दे परिबो ना एठी क्वेश्चन कोन में टॉपिक कोन देखबा अथवा कोन कहि पे चाहउछंती कि राइट टू एक्सप्लेनेशन एटा दरकार ये खोजुचंती अर्थ राइट टू एक्सप्लेनेशन इंडियाज नीड फॉर द फेयर एआई अर्थात कौन ये आम आर्टिकल हेडलाइन रु जना पड़ुचे हमको फेयर एआई दरकार बायस्ड एआई दरकार नहीं वी डोंट नीड बायस्ड एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना टॉपिक कौन में देखा we are in the age of artificial intelligence ना artificial intelligence रो मीनिंग कोन अर्थात the technology that will mimic the human brain human भलिया काम करिवो human भलिया भाबिबो human भलिया चिंता करिवो बिहेव करिवो है ना that is the artificial intelligence ना ये गोटे कंप्यूटर बा में ताको गोटे रोबोट कहि परिबा ठीक अच्छे डिसीजन मेकिंग रे हमको हेल्प करिवो गवर्नेंस रे हमको हेल्प करिवो स्पीडी डिलीवरी ऑफ द जॉब्स एंड हमें कहबा जहां भी तांको दिया जबे सेतर हेल्प करिवो तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अछि ये वर्तमान होची गोटे न्यू टेक्नोलॉजी एंड सब देश चाहूची केमिति बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा मोस्ट हमें कहबा accurate artificial intelligence को डेवलप करा जिवो दे वुड मिमिक लाइक द ह्यूमन ब्रेन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो रेस चली छी है ना एंड बिकॉज AI we are living in the age of AI हमें जदि हमें कोठी लिव करू छु we are living in the age of AI तो artificial intelligence समस्त यूज करछंती न ये आर्टिकल रे कोन कहू देखा जो official intelligence sorry the artificial intelligence has the potential to that is the perpetuate amplify the discrimination ये कथा किए कहछंती the chief justice of India recently in Madras IIT रे गोटे कन्वोकेशन रे से जाइथिले जो से कहते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो ये रो गोटे पोटेंशियल अछि टू परपेचुएट एंड एम्प्लीफाई द डिस्क्रिमिनेशन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट तो सीजीआई कंसर्न होची तांकर के दो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बायस्ड दैट विल डिस्क्रिमिनेट that will have the potential to perpetuate the discrimination as well तो ये बहुत ही बड़ा गोटे आम इश्यू बा टॉपिक को धरिकी बा आम कह बहुत ही बढ़िया एलिगेशन गोटे देइछंती से एंड बढ़िया कंसर्न मध्य मु ताको कहबी कोन पे सुनो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोज आम कहिचे कि को लोक कहार पैन कार्ड हबो कहार हबो नहीं तो आम गोटे मशीन रखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तुमको मागिला आधार अच्छी अमुक अच्छी तुमको बट तुम गोटे आधार अच्छी तुम देच पुराना आधार से तार फोटो भल ना बोले कैंसिल करदेला ये लोक आधार पैन कार्ड पाई परिबो नाही जार भल फोटो अच्छी डिजिटल फोटो बढ़िया फोटो स्टूडियो रे जाके उठे के रखी आधार कार्ड ता फोटोटा को अप्रूव करदेला तुमको डिसअप्रूव करदेला ता द्वारा कौन होची दैट मीन्स तुमर राइट को से डिप्राइव कला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एठी कौन कला कौन गोटे लोकर राइट्स को डिप्राइव कला डिस्क्रिमिनेट कला ताकू डिस्क्रिमिनेट हैला से लोक है ना सेमिति बहुत सारा एग्जांपल से देइछंती ऑथर एथरे ऑथर कहवा कथा कि सपोज हमें बहुत सारा सब जने फेयर पर्सन अछि है ना कॉम्प्लेक्स रे फेयर और जने कॉम्प्लेक्स रे ब्लैक अछि तो साधारणतः देखा जाय जो माने ब्लैक लोगों को रिजेक्ट कर दोछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोनसी चेकिंग पॉइंट रहू बा कोनसी अदर एरिया हो तो साधारणतः दे आर बायस्ड टुवर्ड्स द फेयर पीपल से माने साधारणतः कोन फेयर लोगों को प्रति बायस्ड अछंती जो माने गोरा लोक बायस्ड अछंती सेमिति सपोज जने लोन आनिया जाइए तो ये फॉर एग्जांपल आम देखा तो आमको कहीं ये जो एल्गोरिथम अच्छी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिति काम करे ताकू आम जहाँ इंस्ट्रक्शन देचे
ताको में कौन देछि दीज आर द मशीन्स है ना तो बट इमानकर जनरल इंटेलिजेंस टा ह्यूमन बनैछि बट ह्यूमन इंटेलिजेंस को से कौन करिवो रेप्लिकेट करि परिबो नाही तो तांको जो एल्गोरिथम दियाछि ताको नै कि डिसीजन मेकिंग से करिथाय बट से एल्गोरिथम टा भी ठीक थाई पारे न थाई पारे कॉम्प्लेक्स थाई पारे तो तेणु करके आम देखिबा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे है ना यूरोपियन यूनियन रो तांकर गोटे अछि दैट इज द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट तो ये आम ताको आउट टिके जिबा तो यूरोपियन यूनियन रो गोटे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अछि जो थ्रे डेटा को लोकलाइज करा जिवो डेटा रो प्राइवेटाइजेशन दैट इज प्राइवेसी को मेंटेन करा जिवो राइट टू प्राइवेसी रहिबो राइट टू क्लैरिफिकेशन रहिबो राइट टू आम कहबा रिकॉल रहिबो तो बहुत गुड़ा प्रोविजन एथरे अछि दैट इज द व्हाट आम कहबा यूरोपियन जो एजेंसी अछि तांकर दैट इज द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये रही बहुत इंपोर्टेंट तांकर किंतु इंडिया रे एमिति नाही इंडिया रे हमर एमती राइट्स नहीं सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोज एठी किछि काम होछि अपन देखि परिबे आंकर एल्गोरिथम अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तार काम करूछि से कोन से लोक को रिजेक्ट कर देला बैंक लोन आने पे जाइतला से तो रिजेक्ट कर देला बट दैट पर्सन इज एलिजिबल किंतु जो डेटा इनपुट है दैट इज द गलत चल ये कौन करबो तो आर्टिकल दैट मींस हमें कहबा तो ग्लोबल रिसर्च इंडिकेट्स द बायस इन द दैट इज डेटा ड्रिवन सिस्टम जेमती रिसेंटली यूरोपियन यूनियन कौन करछि कि हमर फंडामेंटल राइट्स रिसर्च दैट इज रिपोर्ट हाइलाइट्स द हमें कहबा एथिक्स एंड जेंडर बायसनेस इन द आर्टिफिशियल ध्यान से देखो एटा से कहिछि यूरोपियन यूनियन रो एजेंसी कहिछि फॉर द फंडामेंटल राइट्स रिसर्च रिपोर्ट कहउछि ए रिपोर्ट रे कि एथिक्स जेंडर बायस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे देखा जाउछि ऑफेंसिव कले एथरे हम कहबा एथिक्स रो वायलेट होछि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मध्य होछि तेणु करिकी जो एठी फॉर एग्जांपल म कहथि डार्क स्किन्स पर्सन्स मानको ये माने कोन कहछि जेमति एरर फ्री देखौछि जो माने फेयर स्क्रीन रो लोको कैमरा सामने रे से मानको एरर फ्री देखैबो कैमरा सामने रे ब्लैक स्किन रो लोको को एरर देखैबो तो एभली मध्य हमें केबा राशियल आमे कहबा डिस्क्रिमिनेशन दैट इज राशियल डिस्क्रिमिनेशन मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे अछि सेमिति आमे देखबा ऑटोमेटेड डिसीजन जेतरो नउची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एतरे बहुत सारा एमति लैकुनेस आगु को मध्य देखा को जीव जेमति तमरो फॉर एग्जांपल आमे देखाउची पर्सनल तो एतरे फॉर एग्जांपल मु कहूची पर्सनल तो इंडिविजुअल ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग मध्य एतरे प्रॉब्लम देखा जाउची बा डिस्क्रिमिनेशन आसुची सेकेंडली से कहूची के जो हमर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अछि पर्सनल डेटा एनालाइज करिबो इन्फॉर्मेशन करिबो तार इकोनॉमिक स्टेटस ये सब रखुची बिहेवियरल आकु मध्य यूज करि परिबो आकु मध्य से यूज करि परिबो ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग रे यूज करथाय तो स्पेशली हमें कहिबा एठी तमर देछि आर्टिकल 13 कथा देछि दैट इज द जनरल प्रोटेक्शन एक्ट जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यूरोपियन यूनियन रो आर्टिकल 13 14 ये सब कहूची जे ऑटोमेटेड जो डिसीजन मेकिंग होची मीनिंग द इंफॉर्मेशन जहां ताकू दिया से बेसिस रे करूची अच्छा कौन से लोकर गोटे इंफॉर्मेशन नाही डेटा रे नाही ताले से लोकटा कोन करबो से बेनिफिट्स बा जहां जो मशीन ड्रिवन डिसीजन रो मतलब गलत डिसीजन मिली जीवो ताकू तो ओके तो ए भली हमकु प्रॉब्लम फेस करे पड़िबो इवन कोन हेची कि जेतर जने लोन आने पे जाउची है ना सपोज हम के जने लोन आने पे जाइछि से लोन न भी पाई पारे बिकॉज़ ता पखरे डेटा अवेलेबिलिटी मशीन पखरे नाही किंतु ये सब दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन ताले यार सॉल्यूशन कोन तो यूरोपियन एजेंसी रो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अनुसार कोन रहिबो ना जने क्लैरिफिकेशन मागी पारिबो जे मोर कोन ताकू से जानी परिबो को बेसिस रे ताकू मना कराई छै अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रहिबो कोठी एआई रे तो एआई रे मध्य तार अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रहिबो काहे कि ताकू लोन रो वंचित करा गला जहा भी करा गला सो इट शुड बी रैशनल इट शुड बी रैशनल हवा दरकार तेन करी तापे कोन से गोटे हमें लोको को रखिबा बा ह्यूमन सेंट्रिक तो एआई एज द ह्यूमन सेंट्रिक बाय द कंटीन्यूअसली इंप्रूविंग तो एआई जो कस्टमर फीडबैक मध्य हमें नबा ताकू मध्य इंप्रूव करिबा तापे गोटे अथॉरिटी को रखिबा जे देखभाल करिवो जे लोकंकर ग्रीवांसेस को मध्य कोन करिवो आमे कहबा फाइंड आउट करिवो ताकू सॉल्यूशन मध्य करिवो तेनु करी कि इंडिया रे मध्य जदि हमें देखिबा कि जदि हमें टॉपिक को आसीबा पुनी
कि इंडिया नीड्स ए फेयर एआई। तो इंडिया रे मध्य हम देखिबा सोशल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा, कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। तेणु आमर मध्य एठी जेतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होची, ये जो डेटा इनपुट होची, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेयर रहिबा दरकार, रेस्पॉन्सिबल होबा दरकार, ट्रांसपेरेंसी मध्य होबा दरकार एंड अकाउंटेबिलिटी मध्य तार एनश्योर करबा दरकार। तो ये रहिबो तमरो कोन आमे देखिले कोन जोटा कि एसेंस ऑफ आमे फेयर एंड अकाउंटेबल ए। हाँ, सो इट्स ए जनरल रिक्वेस्ट टू ऑल, सो प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो आज हमें आर्टिकल्स एति देखा, बाकी ये जो यूरोप पॉलिटिक्स रू आपको देखुनी आपको हमारे दरकार नहीं। सो विथ दिस वी विल कंक्लूड द टुडेज एडिटोरियल डिस्कशन एंड द न्यूज डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल।